गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं और हम कई वीडियो में बता भी चुके हैं कि अगले साल से हम लोग नेक्स्ट सेशन 2025-26 के लिए आईआईटी जी नीट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपने यहाँ अपने स्कूल्स में क्लास 6 से ही आईआईटी जी और नीट की तैयारी करवाई जाएगी। जो गार्जियंस बच्चे इंटरेस्टेड हो वो आके कंसल्ट कर सकते हैं। तो और पहली चीज, दूसरी चीज ये कि जीके देखो तुम लोग पढ़ते हो तो खाली जीके का डायरेक्ट आंसर मत छापो, कोई काम में नहीं आएगा। आप कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो वही आएगा, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि तुम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके अगल बगल जो चीजें हैं जो रिलेट कर रही हैं, जैसे हम जीके पढ़ाते समय किसी टॉपिक्स पे अगल बगल के भी चीजों को बताते हैं उसके उसी से रिलेटेड, तो वो आ सकता है। ये जरूरी है, ये 100% जरूरी है कि उसी के अगल बगल या रिलेटेड चीजें ही आती हैं जीके में। तो आप डायरेक्ट वे में आंसर लिखना बंद करो और अगल बगल की चीजों को भी देख के समझो कि जीके यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हाँ, इससे रिलेटेड और क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 6। हम लोग टॉपिक 5 तक देख चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो जाकर टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 भी देख लें, उसमें भी देखो एक्सप्लेनेशन के साथ जीके बताया गया है। और हम लोग आज टॉपिक 6 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप हमको ये बताओ कि इंडिया का ओल्डेस्ट आईआईटी कहां पर है? ओल्डेस्ट आईआईटी का प्लेस क्या है? और आपको दूसरा चीज सीवी में ये बताना है, सीवी मतलब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एम्स का फुल फॉर्म क्या है। एम्स का फुल फॉर्म क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आज का वीडियो स्टार्ट करें तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट वीडियो हम लोग देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वीडियो नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस? विच कंपोनेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? तो नेचुरल गैस का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग CNG भी कहते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन। अब मीथेन कहां पाया जाता है? स्वैम्पी एरिया, कोल माइंस में पाया जाता है। कोल माइंस में मिलता है या स्वैम्पी एरिया? स्वैम्पी एरिया क्या होता है? कोल माइंस में मिलता है या स्वैम्पी एरियाज मतलब कीचड़ दलदल गिलगिल्ला वाला एरिया। स्वैम्पी मतलब कीचड़ दलदल गिलगिल्ला जो रहता है ना, वो सब एरिया में पाया जाता है मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस। अच्छा, अब इसमें आप ये हमको बताना एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस कौन सा है, ये बताएंगे आप। सीबी में बताएंगे, सीबी मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है और एलपीजी का फुल फॉर्म बताना नहीं है, ये सबको पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नोट कर लिए इसको। अच्छा, ओएनजीसी का फुल फॉर्म भी आप कहां बताएंगे? सीबी कमेंट बॉक्स। इससे पता चलेगा आप लोगों को कि आप लोगों को कितना आता है और कितना आप लोगों के googlebaba.com को आता है। तो googlebaba.com से नहीं बनाए, बुक को पढ़िए। बुक को बार बार कहा जाता है कि पढ़ो। बुक पढ़ना एक सबसे अच्छा आदत है, दुनिया का सबसे अच्छा फ्रेंड बुक है। लेकिन हम लोगों के देश में ये बहुत बड़ा बैड लक है कि बुक जो है रोड के किनारे मिल जाएगा आपको, फेंका हुआ, मतलब रोड के किनारे भी मिल जाएगा बेचता हुआ कोई। और आपको जो जूता है जो पैर में पहना जाता है वो आपको एसी शोरूम में मिलेगा, लेकिन बुक जो है आपको कबाड़ के दुकान पे भी मिल जाता है। ठीक है, ये बैड लक है अपने यहाँ का, तो नोट कर लिए। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने कंट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि अपने देश में जो है सबसे ज्यादा सुबह कौन उठाता है? सुबह कौन उठाता है? हम लोग को सुबह उठाता है मुर्गा। मुर्गा हम लोगों को अलार्म देके उठा देता है।
और सबसे ज्यादा देश में मुर्गा को ही काटा जाता है। तो अपने यहाँ यही प्रॉब्लम है कि ज्यादा किसी को ज्ञान दे दोगे तो वही तुम्ही को काटने लगेगा। तो इस पे ध्यान देना आप, ठीक। तो व्हाट डज जीपीएस स्टैंड्स फॉर? जीपीएस स्टैंड्स फॉर जीपीएस। जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक। इसका काम क्या आता है? इसका काम आपको एरोप्लेन से लेके कार बाइक किसी भी चीज के लोकेशन को ट्रैक करने के काम में आता है। जीपीएस बोलते हैं ना, जीपीएस ट्रैक करो, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलो ठीक हो गया, हो गया है। चलो आप ये हमको बताना कि एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म एफएम, एफएम रेडियो बोलते हैं ना, 98.3 बजाते रहो, तो आपको बताना है एफएम का फुल फॉर्म, ठीक है। चलो हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गिड्डा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? गिड्डा जो है वो फोक डांस किस स्टेट का है? चलिए बताइए, गिड्डा किस स्टेट का फोक डांस है? तो हम बताएं आपको, पंजाब। पंजाब का जो है वो गिड्डा फोक डांस है। आप ये हमको बताएंगे अब पीहू, पीहू कौन से? चलिए पीहू नहीं, आप ये हमको बताना कि कथकली, कथक का के एक कथकली, कथकली जो है वो कौन से स्टेट का फोक डांस है? कौन से स्टेट का फोक डांस है, ठीक। अच्छा, इसमें और एक आप जीके का क्वेश्चन हमको ये बताना सीबी में कि पंजाब जो है वो 5 रिवर्स के नेम पे है। पंजाब 5 रिवर्स के नाम पे है पंजाब। तो पांचों रिवर कौन कौन सा है? ये पांचों रिवर का नाम आपको बताना है। कहां बताएंगे? सीबी में। कोई यहाँ पर 5 पांडव का नाम मत लिख देना कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पंजाब मतलब 5 नदियों का नाम, संगम, 5 नदियों का मिलन। तो वो 5 रिवर कौन कौन सा है ये आप सीबी में बताएंगे। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया, हो गया। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर। तो व्हाट डज एलबीडब्ल्यू? एलबीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर? तो एलबीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर लेग बिफोर विकेट। और लेग बिफोर विकेट जो है ये कौन से गेम में होता है? लेग बिफोर विकेट स्टैंड्स फॉर कौन से गेम में है? क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट में होता है लेग बिफोर विकेट। क्रिकेट का हिंदी क्या होता है? तो लंब, दंड, गोल, पिंड, दौड़, भाग, उछल कूद प्रतियोगिता। समझ गए? लंब, दंड, गोल, पिंड, दौड़, भाग, उछल कूद प्रतियोगिता। ये हिंदी था, इसका हिंदी था, समझ गए? इसलिए हिंदी को हल्के में कभी मत लेना। अच्छा, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स सीबी वाला क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप विच कंट्री ओन? फर्स्ट वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता था? वर्ल्ड कप क्रिकेट का फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट, फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट विच कंट्री ओन? सबसे पहला कंट्री कौन सा था जो वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का? क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया ये। चलिए नोट कर लिए, लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू आउट। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5, और ये आ गया विच कंट्री शेयर्स द लार्जेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया? इंडिया के साथ लार्जेस्ट बाउंड्री को कौन शेयर करता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश मतलब मिष्टी मधुर सपनों, गुड नाइट बंधु, ऐसा नहीं। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो आपको इसमें सीबी में एक क्वेश्चन बताना है जीके का कि बांग्लादेश का
फॉर्मेशन कब हुआ था? बांग्लादेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन कब हुआ था और बाय हुम? बांग्लादेश का फॉर्मेशन कब हुआ था और किसने किया था? किसने किया था? पहले बांग्लादेश इंडिया में ही था, बाद में बांग्लादेश को इंडिया से अलग कर दिया गया था। तो बांग्लादेश का फॉर्मेशन कब हुआ और किसने किया था? तो इसको नोट करिए आप। हो गया? हो गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पढ़िए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सुगर? सुगर का केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो सुगर का मतलब होता है C12H22O11, C12H22O11। ये सुगर कहां से ऑब्टेन होता है? सुगर केन से, शुगर केन से। ठीक है, अब इसके लिए आप ये भी याद रख लो कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये कहां से ऑब्टेन होता है? तो ग्रेप्स से होता है, ग्रेप्स। और ये वाला जो शुगर होता है ये स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर। जितना भी शुगर पाया जाता है उसमें ये स्वीटेस्ट शुगर है। अब आपको कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन ये आ गया जीके का कि लैक्टोज जो है और मल्टोज, लैक्टोज और मल्टोज जो शुगर है वो किससे ऑब्टेन होता है? किससे ऑब्टेन होता है? लैक्टोज और मल्टोज, ये जो शुगर ऑब्टेन होता है वो किससे ऑब्टेन होता है? जैसे ग्लूकोज किस, ये कीड़े क्या कर रहे हो? माय गॉड, गंदगी मचा दिया ये कीड़ा। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑब्टेन होता है ग्रेप्स से, शुगर ऑब्टेन होता है शुगर केन से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शुगर का C12H22O11। ये हो गया शुगर का फॉर्मूला, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला। ग्लूकोज ग्रेप्स से, शुगर केन से। आपको बताना है लैक्टोज और मल्टोज जो है वो कहां से ऑब्टेन होता है, ये आपको बताना। स्वीटेस्ट शुगर होता है ग्रेप्स, स्वीटेस्ट शुगर ग्रेप वाला होता है ग्लूकोज। तो इसको नोट करेंगे आप। चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, ये आ गए क्वेश्चन नंबर 7। नेम द लाइटेस्ट गैस, सबसे लाइटेस्ट गैस का नाम बताना है। तो ये होगा एग्जांपल, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है। क्यों लाइटेस्ट होता है ये भी समझ लो। H11 होता है, इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन। इसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। अच्छे से लिख दें, फिर से लिख लो, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ये इसका मास नंबर होता है और ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, और दोनों को माइनस करने के बाद जो आता है उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन ही नहीं है, सबसे हल्का एलिमेंट, सबसे दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट। लेकिन आप हाइड्रोजन के बारे में जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट है। लेकिन हाइड्रोजन जो है ये कंबस्टेबल गैस है, कंबस्टेबल गैस। मतलब ये खुद आग लगाता है, ये खुद आग लगाता है, मतलब ये खुद आग पकड़ लेगा, आग लगाएगा। और इसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है दुनिया में। इतना कैलोरीफिक वैल्यू किसी का नहीं है। 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम जलने पे 150 किलो जूल का हीट एनर्जी निकालता है ये। और इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज करते हैं रॉकेट्स में, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, जिसका नाम है रॉकेट प्रोपिलेंट। ठीक है, रॉकेट प्रोपिलेंट। देखिए इतना चीज था हाइड्रोजन के बारे में, इतना चीज। ठीक है, और हाइड्रोजन को खोजा कौन था? हाइड्रोजन को खोजा था हेनरी कैवेंडिश, CAVENDISH। हाइड्रोजन को खोजा था हेनरी कैवेंडिश।
अब किसी भी चीज में हाइड्रोजन है कि नहीं, तो यदि उसमें तुम माचिस जला के हल्का सा रखोगे, भक से जल जाएगा तेजी से, जिससे यह पता चलता है कि हाइड्रोजन बहुत तेजी से जलता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन का क्या टेस्ट है, ये पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, पॉप भक से तेजी से। ठीक है, पॉप साउंड के साथ ये बर्न करता है। तो इतना चीज हाइड्रोजन के बारे में था, इसको नोट करिए आप। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन। नेम द इंडियाज, ओ माय गॉड नॉट इजी, नेम द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम था अप्सरा। अप्सरा, ये तो आपको लर्न होगा, बिल्कुल लर्न है सर ये, लेकिन आप बहुत लोग कम बता पाएंगे कि ये कहां लोकेटेड है। लोकेटेड एट मुंबई, बॉम्बे जिसको कहा जाता था, बॉम्बे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, बॉम्बे महाराष्ट्र, बॉम्बे महाराष्ट्र, क्या स्पेलिंग है महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र। ठीक है, बॉम्बे इन महाराष्ट्र। बॉम्बे में भी एक जगह है ट्रॉम्बे, जिसको कहते हैं TROMBAY, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे, बॉम्बे महाराष्ट्र। ओके, अप्सरा, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था। ठीक, चलिए इसी से आप हमको कमेंट बॉक्स का जीके का क्वेश्चन बताएंगे कि हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसका आप आंसर बताएंगे। क्या लिखा है? वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इंडिया है डिग बॉय। डिग बॉय, डिग बॉय कहां है ये बताइए आप। डिग बॉय, तो डिग बॉय जो है वो आसाम में है, और यहीं पर सबसे पहला फर्स्ट प्लेस वेयर क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल वाज फाउंड, यहां पर सबसे पहले पेट्रोल निकला था। फाउंड का स्पेलिंग अच्छे से लिख लीजिए, गंदगी हो जा रहा है, राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, आप लोग ऐसा राइटिंग में मत लिखा करो, आप लोग अच्छा राइटिंग में लिखा करो, सुंदर सुंदर, आप लोग सुंदर बच्चे हैं और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, मेरे तरह गंदे राइटिंग में नहीं। ठीक है, अब देखो आसाम का भी स्पेलिंग गड़बड़ लिख दिए, आसाम। ठीक है, तो डिग बॉय जो है वो आसाम में है। फर्स्ट प्लेस वेयर क्रूड ऑयल पेट्रोल वाज फाउंड। आपको जीके के कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया, वेयर इन इंडिया वाज फर्स्ट कोल फाउंड? इंडिया में सबसे पहला कोल कहां निकला था, इसको आपको बताना है। और इंडिया में सबसे पहला कोल जहां निकला था हम वहीं से पढ़े हैं। ठीक है, हम आपको हिंट दे देते हैं, इसका वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहीं पर सबसे पहला कोयला निकला था। और इंडिया में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है झरिया में, जो कि झारखंड डिस्ट्रिक्ट में है, धनबाद में। तो आपको यह बताना है कि वेस्ट बंगाल के कौन से जगह में कोयला सबसे पहले इंडिया में निकला था। ठीक, चलिए नोट कर लिए हैं, कहां बताएंगे? सीबी में बताएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इसका क्या आंसर होगा? विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया? इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये इंडिया का स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। चलिए इसी तरह से आप हमको ये भी समझ लो, अर्जुना अवार्ड भी होता है, अर्जुना अवार्ड भी होता है। अर्जुना अवार्ड इज ऑल्सो गिवन इन फील्ड ऑफ
स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के फील्ड में अर्जुना अवार्ड के नाम से भी एक अवार्ड दिया जाता है, अर्जुना अवार्ड। आपको सीवी में यह बताना है, कमेंट बॉक्स वाला जीके का क्वेश्चन, कि विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, which is the highest gallantry award given in India। मतलब साहस दिखाने के लिए, और जैसे लड़ाई होता है मिलिट्री द्वारा या फोर्स द्वारा, तो फोर्स द्वारा जो लड़ाई होता है तो सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार इंडिया में कौन सा दिया जाता है? इंडिया में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, ये आपको बताना। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन इन इंडिया, इसका आपको आंसर बताना है सीवी में। और ये आप लोगों का हो गया 10 क्वेश्चंस। आशा है कि आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा वो जरूर कमेंट करें, यस सर लिख देंगे, या बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छा लगता है वीडियो, और हम आगे भी इस पे अपलोड करते रहेंगे वीडियोस। तो ओके, सी यू एंड गुड नाइट।